साथियों 19 का पहाड़ा पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। और यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे 19 का पढ़ा नहीं आता। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे और टीचर जब हमको बोलता है 1 से 20 तक के पहाड़े याद करना, तो साथियों आपको आपके पुराने दिन भी याद आ गए होंगे कि सचमुच में 19 का पढ़ना कितना कठिन है। तो यही 19 का यदि हमको किसी संख्या में गुणा करना हो, जब 19 का पढ़ा नहीं आता है तो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो साथी चलिए आज हमको यदि 19 का पढ़ा नहीं आता है तो हम कैसे किसी संख्या में गुणा करेंगे, हमको किस किस प्रकार से उसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो साथियों आज में किसी भी संख्या में हमको यदि 19 का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ एक संख्या लिख रहा हूँ मैं 7 गुणित 19, 7 गुणित 19 और इसमें हमको गुणा करना है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम 7 का गुणा इसमें कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, मगर यहाँ बात आ रही है कि 19 का यदि हमको गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। तो साथियों थोड़ा सा मैं आपके को पुराने जो मेरे जो वीडियो बने हैं उस तरफ मैं आपको ले चलता हूँ और थोड़ी सी एक जानकारी देता हूँ कि हम कोई भी संख्या हो 1 से लेकर 9 तक के 1 से लेकर 9 तक संख्या के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको परम मित्र के बारे में भी बताया था कि किसी भी संख्या का परम मित्र, किसी भी संख्या का ऑब्जेक्ट कौन सी संख्या होती है। अब जैसा मान के चलो यहाँ पर मैं 1 की बात करता हूँ, 1 लिखा है तो 1 का परम मित्र क्या होगा, तो 1 का परम मित्र होगा 9। कहने का मतलब ये है 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6 और 5 का परम मित्र 5। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी इकाई की जो भी संख्या है उसमें हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए। तो उस प्रकार से 9 का परम मित्र 1, 8 का परम मित्र 2, 7 का परम मित्र 3, 6 का परम मित्र 4, 5 का परम मित्र 5। इस प्रकार से हमने ये परम मित्र के बारे में मैंने आपको बताया कि ये होते हैं हमारे परम मित्र। अब क्योंकि हमको 19 का पढ़ा नहीं आता है तो 19 के पहाड़े को यदि हमको नहीं आता तो हम किस प्रकार से हम उन संख्याओं को गुणा करेंगे। तो एक छोटी एक संख्या में लिया हूँ, आप इसको अच्छे से देखें, आपको इसी में समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना है। तो सबसे पहली बात ये हमारा 7 लिखा है और 7 में हमको 19 का गुणा करना है। अब बात आती है 7, तो 7 का परम मित्र क्या है, तो 7 का परम मित्र क्या है हमारा, 7 का परम मित्र 3 है। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिए। ये पहला काम हमने क्या किए कि सबसे पहले 7 का परम मित्र क्या हो गया हमारा 3। अब दूसरा काम यही 7, अब 7 में हम 7 को जोड़ दें तो ये हो गया हमारा 14 और ये 1 को हम इसमें से घटा दें। हम क्या करें, 1 को इसमें से घटा दें तो ये हो गया 13। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। तो 19 में यदि हम 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 133। चलो एक संख्या हम और लेते हैं, यदि हमको 5 में 19 का गुणा करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ हम देखें हमारे 5 का परम मित्र क्या है, तो 5 है। क्या हमको यहाँ 19 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है, हम 19 का पहाड़ा नहीं पढ़ रहे बल्कि 5 का परम मित्र हमारा 5 हो गया। अब ये जो 5 लिखा है तो हम 5 में 5 को जोड़ देंगे, हम 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में इस 1 को हम घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 95 हो गया। चलो एक दो प्रश्न अभी और देखते हैं, हम इन परम मित्र के द्वारा हम कैसे उसका गुणा करेंगे जिसमें हमको 19 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ता। तो अभी एक अंक का इसके बाद में आपको 2 अंक के बारे में बताऊंगा। तो ये लिखा है हमारा 8 और 8 हमारा कहाँ है, ये लिखा, तो 8 का परम मित्र क्या है हमारा 2 है। तो हमने ये 2 लिख दिया। 8 का हमने दुगना किया और उसमें से 1 घटाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 2 प्रश्न हमने देख लिए। तो 8 दूनी 16, उसमें से 1 घटाए तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 152। तो हमने 19 में 8 का गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, 152 आ गया। हमने क्या क्या किए, 8 का परम मित्र क्या है हमारा 2 है,
हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 8 का दुगना, या 8 में 8 जोड़े तो 8 दूनी 16, उसमें से 1 घटाए तो हमारा 15, तो ये हो गया हमारा 152। अब यहाँ पे हमको 19 में हमको 9 का गुणा करना है, तो यहाँ पे हमारा 9 है और 9 का परम मित्र हमारा क्या आया, 1 आया, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 9 का परम मित्र क्या हुआ, 1। और लिखते समय हम एक बात का ध्यान रखें कि हम जिसका भी परम मित्र लिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसको जोड़ भी ले कि 9 का परम मित्र 1 का मतलब 9 और 1 10, कहने का मतलब परम मित्र 1 ही होगा। अब 9 में हम 9 जोड़े तो 18 हो गया, और 18 में हमने 1 को घटा दी तो 17 हो गया, तो यहाँ पर हो गया ये 171। तो 19 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 171। तो साथियों ये 1 अंक थे, मैं आपको 2 अंक के बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो साथियों 3 प्रश्न और, इसमें हमको 2 अंकों में 19 का गुणा करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल नियम वही है, सिर्फ बात यह है कि यहाँ पे 2 संख्या है। अभी हमने 1 अंकों के बारे में आपको जानकारी दिए थे, अब यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक में हम किस प्रकार का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 लिखा है, अब आपको मालूम कि 2 का परम मित्र हमारा कितना है, 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये 2 है, तो 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया, और 4 में से हमने 1 घटाए तो हमारा कितना हो गया, 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब वही प्रक्रिया हम यहाँ पे भी करें, हम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करेंगे कि 2 का परम मित्र क्या है, तो 2 का परम मित्र 8 है। अब यहाँ पे लिखने की बात आती है, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे 8। या ऐसा ना करके हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हमको 2 का परम मित्र हम 8 देखेंगे तो हम यहाँ इसके नीचे एक शून्य लगा दे, तो हमको अब इधर संख्या लिखना ये जानकारी हो जाएगी। तो 2 का परम मित्र हमारा कितना हुआ, 8 हुआ, और 2 में 2 जोड़े तो 4, और 4 में से 1 को घटाए तो हमारा कितना आ गया, ये 3। और अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, और 3 और 1 4, 418। इस प्रकार से हम 2 अंकों में गुणा करेंगे। उसके बाद 73 में हमको 19 का गुणा करना है, तो 73 में हम 19 का गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो ये अब यहाँ पे 3 का परम मित्र हमारा क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। 3 का परम मित्र 7, 7 और 3 10। अब यहाँ पे 3 में हमने 3 को जोड़ दिया, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से हमने 1 घटाया तो कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया। प्रक्रिया इसी की जैसे करेंगे, हम यहाँ क्या कर लें, अब शून्य लगा लें। उसके बाद 7 का परम मित्र हमारा कितना है, तो 7 का परम मित्र हमारा 3, यहाँ पे 7 का परम मित्र हमारा 3। अब 7 में हम 7 को जोड़ दें तो कितना हो गया, 14, और 14 में से हमने 1 घटा दिए तो कितना हो गया, ये 13। और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो ये आ गया हमारा 7, 5 और 3 8, और 3 और ये 1, तो हमारा उत्तर आ गया 1387। उसके बाद एक प्रश्न और है, 56 × 19। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 हमारा ये लिखा है, 6 का परम मित्र हमारा क्या है, तो 6 का परम मित्र हमारा 4 है, 6 और 4 10, तो 6 का परम मित्र हमारा 4 हुआ। अब 6 में 6 को जोड़े तो 6 दूनी 12, और 12 में से हमने 1 घटाया तो कितना हो गया हमारा, ये 11। फिर से एक बार 6 का परम मित्र क्या है हमारा, 4 लिख लिया हमने। अब इस 6 को हम डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 में से हम इस 1 को घटा देंगे तो 11। अब इसके बाद 5 का, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक शून्य लगा देंगे। 5 का परम मित्र क्या हुआ हमारा, 5 हुआ, 5 का परम मित्र 5। अब 5 में हम 5 को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 10, और 10 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 9। और अब हम इसको जोड़ देंगे, 4, 5 और 1 6, और 9 और 1 10, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ गया, 1064। अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार हम इस प्रश्न को फिर से आपको जानकारी देते हैं, आप एक बार अच्छे से देख ले। सबसे पहले 6 का परम मित्र क्या है,
तो यहाँ पे 6 का परम मित्र हमारा ये हो गया 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी 6 को डबल करेंगे, ये 6 में 2 का गुणा करेंगे, या 6 में 6 को हम जोड़ेंगे, तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 में से हम 1 घटा देंगे तो ये हो गया हमारा 11। 6 का गुणा या 19 का गुणा हमने 6 में कर लिया। अब हम 19 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 का परम मित्र हमारा कितना है, तो 5 का परम मित्र हमारा 5 है। 5 का परम मित्र 5, यहाँ लिखा हुआ 5 का परम मित्र 5। अब 5 में 5 को जोड़ दे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 में से इस 1 को घटा देंगे तो ये हो गया हमारा 9। तो ये 4, 5 और 1 6, 9 और 1 10। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ गया 1064। तो साथियों, अभी आपने देखा कि किसी भी संख्या में हमको 19 का गुणा करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, आज मैंने आपको जानकारी जो दिया हूँ कि 19 का गुणा यदि हमको एक संख्या में करना हो तो कैसे करेंगे, और 2 अंकों में यदि करना है तो कैसे करेंगे। आने वाली वीडियो में हम 3 अंक और 4 अंकों का भी आपको 19 में गुणा करके बताएंगे। तो साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको इसमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे चैनल में अभी नए आए हुए हैं तो वो हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में भी सेंड करें, और आप भी उन्हें सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ होगा। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।